सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। वह प्रसंग आपको बता रहे हैं जब विभीषण अपने बड़े भाई रावण के पैर पकड़ के कहता है, हे बड़े भैया, श्री राम जी को सीता जी वापस दे दीजिए, जिसमें आपका कोई अहित नहीं है, जिससे लंका बच जाएगी और कुल खानदान सुरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सी विनय भरी बात कहते हुए रावण को समझा रहा है, पर रावण मानता नहीं। इसके आगे का प्रसंग हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। अब रावण क्या कहता है। बुध पुराण सुरत सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तुई निकट मृत्यु अब आए। जिय सदा सठ मोर जिया वारिप कर पक्ष मुड़ तुई बावा। कहसिन कल यश को जग माही, भुज बल जाहि जिता मई नाही। तब रावण विभीषण से क्या कहता है। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठता है और बोला कि हे दुष्ट, अब तुम्हारी मृत्यु करीब आ चुकी है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरे जियाया हुआ जीता, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, तुम शत्रु का पक्षपात करता है, शत्रु जैसा बोलता है, शत्रु के जैसी बात तुमको अच्छी लगती है। अरे दुष्ट, बता, न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने भुजाओं के बल से न जीता हो, तुम ही बताओ। इस प्रकार कह रहा है। मम पुर बस तपसन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिन्हीं कहूँ नीति। असे कही के नहसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बार बारा। इस प्रकार मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहते हुए रावण ने विभीषण को लात मारा, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़ता रहा और वही उपदेश देता रहा कि सीता वापस कर दो, सीता, इसी में कुल खानदान लंका की भलाई है। उमा संत कई यही बड़ाए, मंद करत जो करे भलाए। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। बार बार वही शब्द कह रहा है। सचिव संग लय नभ पथ गयो, सबहि सुनाई कहत यस भयो। शिव जी इस प्रकार कह रहे हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई, यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते रहें। विभीषण संत है। विभीषण ने जो कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपकी कुल खानदान की भलाई इसी में है कि सीता जी को, राम को वापस भेज दो, राम को भजने में ही भलाई है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग से चले जाते हैं और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बसतूर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जनिखोर। इस प्रकार श्री राम जी सत्य संकल्प और सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुनाथ जी के शरण में जा रहा हूँ, मुझे दोष न देना।
इस प्रकार भाई को कह के जा रहा है, हे भाई मुझे दोष मत देना, मैं राम के शरण में अब जा रहा हूं। अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कई हानि। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। विभीषण के धर्म के कारण लंका बची हुई थी। यहां तुलसीदास जी कितना बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। किसी एक के कारण पूरा नगर जो है प्रसन्न प्रफुल्लित आनंदित रहता है। उसी प्रकार विभीषण जब छोड़ दिया तो लंका के दुर्दिन आना शुरू हो गई, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी यहां कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रामन जबहि विभीषण त्यागा भयो विभो बिनु तबहि भागा। चलऊ हरसि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा है उसी क्षण वह अभागा हो गया, ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चल देते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखियो जाय चरण जल जाता यरन मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसी तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। इस प्रकार विभीषण सोचते हुए जा रहे हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवक को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, उन आज उन चरणों के दर्शन होंगे। अपने मन ही मन में विभीषण बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। जय पद जनक सुताउर लाए कपट कुरंग संग धरु धाये। हर उर सर सरोज पद जय भाग्यमय देखी हूँ ते। इस प्रकार क्या बढ़िया वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। विभीषण क्या कह रहे हैं, जिन चरणों की जानकी ने अपने हृदय में धारण रखा है और जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। जिन पायन के पादुकनी भरतु रहे मन लाय। ते पद आज बिलो की हूँ इन नैनन अब जाय। जिन पायन के पादुकनि भरतु रहे मन लाय। ते पद आज बिलो की हूँ इन नयनन अब जाय। इस प्रकार विभीषण क्या क्या सोच रहे हैं। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा। यऊ सबद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा। जाना को रिपुदूत विषेखा। ताहि राख कपीस पहियाए। समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दशानन भाई। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ जाते हैं, जिधर श्री रामचंद्र जी
सेना लिए विराजमान हैं वहां पर आ जाते हैं। बानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आ रहा है। उन्हें चेहरे पर ठहराव देखकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। इस प्रकार कह रहा है। तब प्रभु क्या कहते हैं, कह प्रभु सखा बुझिए का, कही कपीस सुनहु नर ना, जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठियावारा के बाद मोयस भावा, सखानी तुमनी की बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी, गने प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। तब प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं, प्रभु ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। बानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। इस प्रकार सुग्रीव कह रहे हैं, जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने तब क्या कहते हैं, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना है। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, मेरी शरण में जो आता है मैं उसको दंड नहीं देता। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांत प्रेम करने वाले हैं। इस प्रकार हनुमान जी का सोच रहे हैं। शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमान, के नर पावर पाप मये तिन्हि बिलोकत हान। फिर श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, कोटि विप्र बदलागहि जाहु, आई शरण तजहु नहीं ताहु, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञनासहि तबहि, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन काऊ, गोपै दोस्त हृदय सोई होई, मोरी सन मुख आव की सोई। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, जैसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। भगवान श्री रामचंद्र की जय। क्या क्या वर्णन कर रहे हैं। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसको करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, निर्मल मन जन समहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, निर्मल मन जन समहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, भेद लेन पठवा दसेसा, कबन कछु भय हानि कपीसा, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, गौ सभीत यावा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं,
जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए ही भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उनको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। इस प्रकार प्रभु सुग्रीव से कह रहे हैं। उभय भांति तहियान हस कही कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। उभय भांति तहियान हस कही कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। तब कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। विभीषण जी को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। सादर तही आगे करी बानर चले, जहां रघुपति करुणा कर। दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। वाह विभीषण, दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठट की एक टक पलरों की। गज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्याम लगा तपनत भई मोचन। यहाँ तुलसीदास जी कितना बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। विभीषण को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चल देते हैं जहां करुणा निधान बैठे हुए हैं। करुणा की खान श्री रघुनाथ जी को, नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर ही से देखा, और दूर से देखे ही एक टक फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक खड़े होकर देखते ही रह गए। इस प्रकार वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। इस प्रकार विभीषण देख रहे हैं। सिंध कंद यायत उर सहायन, अमित मदन मन मोहा। नयन नेर पुलकित यति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जलधार बहने लगी और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन बोला, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रेतामस देहा, जथाउलु कहीं तम पर नेहा। तो विभीषण क्या कहते हैं, हे नाथ मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, इस प्रकार विभीषण प्रभु से कह रहे हैं। श्रवण सुजस सुनिया यऊ प्रभंजन भोभीर। श्रवण सुजस सुनियायौ प्रभंजन भोभीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर।
सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार विभीषण क्या कह रहे हैं, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं। हे प्रभु, भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे दुखियों के दूर करने वाले स्वामी, शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पाहि माम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार विभीषण दंडवत करते हैं। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विषयका। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। तब प्रभु उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठ के खड़े हो गए। प्रभु विभीषण जी के दीन वचन सुनकर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अपना भक्त जानकर प्रभु हृदय से लगा लिया। अनुसहित मिल डिग बैठारी, बोले बचन भगत भई हारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राते, सखा धर्म निबहै के भांति। मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव नीति। तब प्रभु छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, कुशलता तो बताओ। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीत आचार व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। इस प्रकार प्रभु विभीषण से कह रहे हैं। तब विभीषण क्या कहते हैं, बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जन दे विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जनुदाया। हे तात, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने इस प्रकार कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन करके कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया किया है। इस प्रकार विभीषण प्रभु से कह रहे हैं। तब लगी कुशलन जीव, कहू सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम, कहूँ सक धाम तजी काम। जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। इस प्रकार कह रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग कल बताएंगे।